द बॉल पोएम। ये पोएम पढ़ने से पहले आप इसके एक बार पहले वर्ड मीनिंग्स देखोगे सारे, फिर उसके बाद जो भी वर्ड मीनिंग, जो भी वर्ड्स आएंगे पोएम में, उसके अकॉर्डिंग आप उसे रिलेट करोगे। ठीक है। अ बॉय लूजेज अ बॉल। एक बॉय जो है वो उसकी बॉल खो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट। वो बहुत अपसेट है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। ना तो बॉल इतनी महंगी होती है और ना ही इतना डिफ़िकल्ट होता है एक दूसरी बॉल ख़रीदना। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। बट बॉय जो है वो इतना अपसेट क्यों हो गया है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट। सो पोएम पढ़ने से पता चलेगा क्या पोएट क्या सोच रहा है, क्या खो गया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न। और बॉय को उससे क्या लर्न करने की ज़रूरत है किसी चीज़ को खोने के एक्सपीरियंस से। सो व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। What is he to do? I saw it to go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. तो इसमें क्या कहता है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ। अब वो बॉय क्या करे कि जिसकी एक बॉल खो गई है, और अब उसको क्या करना चाहिए। और जो पोएट है वो देख रहे हैं, आई सॉ मतलब पोएट, पोएट देख रहे हैं कि वो जो बॉल है वो हैप्पीली बाउंस करते करते स्ट्रीट के नीचे जा रही है और फिर उसके बाद पानी में चली गई है। नो यूज़ टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। इसका कोई यूज़ नहीं है बोलने का कि और भी तो बॉल्स हैं, तो फिर सिर्फ इसी बॉल के लिए क्यों अपसेट होना। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। बॉल के खोने से जो उसको ग्रीफ हुआ, जो दुख हुआ, उसकी वजह से वो फिक्स हो गया। फिक्स होने का मतलब है कि वो स्टिल हो गया। एज ही स्टैंड्स रिजिड। रिजिड मतलब एकदम जैसे आप हिल नहीं रहे हो, ऐसे खड़ा हो गया वो। और कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, ट्रैम्बल कर रहा था, स्टेयर कर रहा था डाउन, मतलब जहाँ पे बॉल जा रही थी वहाँ पे स्टेयर करता जा रहा था कि वो बॉल खो गई है। ऑल हीज़ यंग डेज इनटू द हार्बर। वैसे हार्बर का मीनिंग तो होता है बंदरगाह जहाँ पे शिप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है जहाँ पे बॉल चली गई है। ठीक है। जहाँ पे बॉल अब पानी में दिखाई नहीं दे रही, वहाँ पर उसको लग रहा है कि उसके जो यंग डेज थे, जितने उसने यंग डेज में अपने उस बॉल से खेला था, वो सारे यंग डेज भी चले गए, उसको ऐसा लग रहा है क्योंकि उसकी बॉल चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब ये ऑथर बोल रहे हैं कि मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा उसके रिएक्शन में, उसकी बॉल जो खो गई है। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। डाइम होता है एक करेंसी, तो इतने में तो एक दोबारा एक और बॉल आ जाएगी, लेकिन वो वर्थलेस है ख़रीदना। क्यों। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज अब जब ये बॉल खोई है तो उसको अपनी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चलेगा कि बॉल के खोने से क्या हम उसको रिलेट कर सकते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी चीज़ के खोने से, क्या पता चलता है, मतलब उसको क्या फ़ील होगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मतलब जो हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, पोजेशंस में मटेरियल थिंग्स भी आती हैं, चीज़ें भी आती हैं, और रिलेशंस भी आते हैं। तो जितने भी रिलेशंस हैं हमारे, जो हमारे अभी हमने पोजेस किए हुए हैं, अगर उसमें से कुछ खो जाता है तो क्या रिएक्शन होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो इसमें क्या बोला है कि पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स तो मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बॉल्स की जगह उसको रिलेट किया गया है कि बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं लोगों को, रिलेशंस मिल सकते हैं, लेकिन वो हमेशा कभी ना कभी तो खो ही जाएंगे। चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो रिलेशन हो, हमेशा कोई चीज़ हमारे साथ नहीं रहती है, एक टाइम आता है जब वो चली जाती है। अब वो लर्न कर रहा है, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। तो जो उसकी होप थी, उसको उसके जो उसकी आइज़ में उसको दिखाई दे रही थी, उसके पीछे उसको दिखाई दे रहा था कि वो अब लर्न कर रहा है कि बॉल की तरह से रिलेट कर रहा है कि और भी चीज़ें जब वो खो जाती हैं तो हमें कैसे रिएक्ट करना होता है, क्या सीखना चाहिए उससे। सो एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब जो लॉस की किसी भी चीज़ के लॉस की वजह से जो फीलिंग्स होती हैं, जो हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं,
हाउ टू स्टैंड अप, किसी चीज़ के लॉस के बाद हमें कैसे खड़ा होना होता है, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो कोई रिलेशन है, मतलब कि कोई चला गया, कोई दूर चला गया, किसी की डेथ हो गई, कुछ भी, किसी भी चीज़ का लॉस, उसके बाद हमें खड़ा कैसा होना होता है, स्टैंड कैसे होना होता है, अपनी वापस लाइफ में कैसे आना होता है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये सब चीज़ें सोचने के बाद हमें एक दिन क्या समझना चाहिए, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। ऐसे ही बहुत सारे दिन होते हैं जब हम कुछ ना कुछ खो देते हैं, तो हम उसके बाद कैसे खड़े हों, ये इस बॉल के खोने से समझ में आ सकता है, समझा सकते हैं हम किसी को भी कि एक बॉल ही खोई है, उसके बाद आपको कैसे स्टैंड होना है, कुछ लाइफ में खो गया है तो उसके बाद आपको कैसे स्टैंड होना है, उसके लिए सिर्फ सैड नहीं होना, उसके लिए हमेशा अपसेट नहीं होना। ठीक है, तो ये सारे एक बार आप वर्ड मीनिंग्स भी दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपने पोएम पढ़ लिया तो अब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे।